नमस्कार दोस्तों। त्रिभुज अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 में हम आज लोग प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। हमें पता है कि यहाँ हमें त्रिभुजों की समरूपता की अलग अलग कसौटियों का प्रयोग करके अपना काम करेंगे। ये रहा प्रश्न 11 हमारे सामने। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और जिन चीजों की आवश्यकता हो उनका प्रयोग करते हुए अपना काम करें। देखिए जरा प्रश्न में क्या पूछा गया हमसे। कह रहा है आकृति 6.40 में ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं। जरा देखिए ध्यान से, ए बी और ए सी, ए बी ये भुजा और ए सी ये भुजा, इन दो भुजाओं की बात हो रही है। ए से बी और ए से सी ये दोनों भुजा बराबर है। आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसका प्रयोग यहाँ करना होगा और साथ में कौन कौन समरूपता कसौटी का भी प्रयोग करना होगा। इसी के आधार पर यहाँ जो जिन दो त्रिभुजों को समरूप बताने करने के लिए कहा जा रहा है वो होगा। तो चलिए प्रश्न पूरा पढ़ा जाए। ए बी ए सी वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। देखिए नाम का महत्व होता है। सी बी पहले सी बाद में बी, यानी सी से चलना है और बी की तरफ जाते हुए भुजा को बढ़ाना है। कहां तक? ई तक। ई तक बढ़ाया गया और साथ में कह रहा है ए से लंब ए डी डाला गया है बीसी पर और ई से ई एफ लंब डाला गया है एसी पर। अगर ऐसा हो तो प्रमाणित करें कि ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी ये त्रिभुज जो है ए बी डी त्रिभुज और इफ ई सी और एफ त्रिभुज, ई सी एफ त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समरूप हों, ऐसा प्रमाणित करना। चलिए देखा जाए क्या है हमारे पास तौर तरीका। तो देखिए जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है, तो इसका प्रयोग करेंगे। इससे हमें दो कोण बराबर मिलने वाले जिसका प्रयोग होगा। दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी होगा। तो हम इसके आधार पे बता सकते ए बी के सामने का कोण, ए बी ये भुजा है, इसके सामने सी कोण है, ये नियम कानून ध्यान रखना है। और ए सी ये भुजा है और इसके सामने बी कोण है एबीसी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज। याद रखिए दिए गए तस्वीर में एक से ज्यादा त्रिभुज दिख सकते हैं, लेकिन जिस त्रिभुज का नाम लिया जाए आपको उसी त्रिभुज पर ध्यान देना है और उसी से जुड़े हुए अंगों भागों का प्रयोग करना है। तो कौन सी कौन बी के बराबर हो गया, ये समीकरण एक मान है। बस काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम जिन दो त्रिभुजों को समरूप करना है उनको लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में चलिए जरा क्या है भैया। तो देखिए एक कोण ए बी डी त्रिभुज में कोण ए डी बी 90 डिग्री है और ई सी एफ त्रिभुज में कोण ई एफ सी ये दोनों 90 डिग्री, यानी हर एक राइट एंगल है। तो दोनों 90 है तो इक्वल होंगे ही होंगे। साथ में ऊपर देखिए जरा, यहाँ पर जो कोण ए डी बी त्रिभुज का कोण बी बराबर हो जाएगा ई एफ सी त्रिभुज का कोण सी। कहाँ से भैया? तो एक से। आप देख सकते हो ये, आप देख लो ए डी बी त्रिभुज में कोण बी बन रहा है, ए डी बी त्रिभुज में कोण बी बन रहा है और ई एफ सी त्रिभुज में सी बन रहा है और ये बी और सी दोनों बराबर है। यहाँ ये समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण है और इस कारण से बराबर है। यहां आप लिख सकते हैं क्या भाई? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है और इस कारण से बराबर है। तो हो तो गया। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यानी एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं तो कोण कोण समरूपता, जब तक समरूपता की कसौटी आपको याद ना होगी तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी।
कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो लेकर चले हैं ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के। और यही तो प्रमाणित करना था, ये प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हुआ। यही तो करना, बहुत आसान है। पूरे वीडियो के सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, अगर कहीं दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मेरे इस चैनल पे मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच।